नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि रंग हमारे जीवन में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। रंग अगर के बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रंग होते हैं, जैसे लाल रंग होता है, तो वो अग्रेशन को बढ़ाते हैं। वाइट पीसफुल जो कलर होते हैं वो हमारी शांति का प्रतीक होते हैं, जैसे येलो स्टोन भी। ग्रे कलर राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो सोचिए उस दिन मानसिक स्थिति कैसी रहती होगी जिनकी कुंडली में भी राहु खराब होते हैं। तो कहने का मतलब है कि रंग और आपकी ज़िंदगी एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हो जाते हैं। किस रंग का प्रयोग किस दिन करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में एक सहनशीलता, स्टेबिलिटी और इसके साथ साथ कुछ अचीवमेंट्स यानी खुशियाँ भी मिले, इनफैक्ट उसके साथ तरक्की भी मिले, धन भी मिले, शोहरत भी मिले और आराम और मानसिक स्थिति भी आपकी कंट्रोल रहे। तो क्या रंगों का प्रयोग आपके जीवन में अच्छी भूमिका निभा सकता है। सोमवार से शुरू कर देते हैं कि सोमवार को कौन सा कलर पहनना चाहिए। शीतलता का प्रतीक माना जाता है चंद्रमा, तो सीधा सीधा जब इंडिकेट कर रहा है कि शीतल मन, शांत, शांति का प्रतीक, तो सोमवार के दिन जब भी आप सफ़ेद कलर, ऑफ वाइट कलर यानी सूदिंग, इतने सूदिंग जो सीधा देखते ही आपको एक शांति की ओर अट्रैक्ट करे, तो ऐसे कलर्स का ही प्रयोग हमेशा आपको सोमवार के दिन करना चाहिए। चंद्रमा को बल मिलता है इससे, चंद्रमा शांत होते हैं। और कुंडली में कहा जाता है कि अगर चंद्रमा की कंडीशन ठीक नहीं हो तभी तो ऐसे लोगों को चांदी का प्रयोग भी ज़्यादा करना चाहिए। और ख़ास करके पानी भी चांदी के गिलास में अगर आप पीते हैं तो मन और भी ज़्यादा शांत हो। तो कुल मिला करके हम जब सफ़ेद रंग की बात करते हैं तो सीधा सीधा संबंध आता है चंद्रमा के साथ। मंगलवार की बात करते थे, सोमवार तो गुजर गया शीतलता से, मंगलवार की बात कर लेते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है और कहा जाता है कि जैसे हनुमान जी को कौन सा कलर ज़्यादा प्रिय है, नारंगी रंग, ऑरेंज कलर। और हमेशा अगर आप ऑरेंज कलर का प्रयोग करते हैं या फिर रेडिश टोन में जुड़ते हुए कलर का प्रयोग करते हैं तो ऐसे कलर आपके पराक्रम, आपकी मेहनत को चार चांद तो लगाते लगाते, स्ट्रेंथ रखते हैं, एनर्जेटिक रखते हैं, लो नहीं होने देते उस दिन। पर लेकिन आप अपनी कुंडली में भी कुछ कंडीशंस को ज़रूर देख लीजिए। अगर बहुत ही अग्रेसिव कंडीशन में है आपका मंगल, तो थोड़ा सा डाउन रखिए, आप ऑरेंजिश की तरफ ज़्यादा बढ़ जाइए, ना कि रेड की तरफ बढ़िएगा। तो अगर आपकी कुंडली में कंडीशन भी ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रेड कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा इनफैक्ट लो है चंद्रमा तो उसे और ज़्यादा पावर एनर्जी दे सकते हैं आप। बुधवार की बात कर लेते हैं। गणपति का दिन होता है ये, प्रथम पूजनीय देवता हमारे गणपति, और इन्हें बेहद प्रिय है दूर्वा, घास। घास बहुत पसंद है इन्हें, दूर्वा कहा जाता है इन्हें। और दूर्वा का बहुत ज़्यादा प्रयोग कहा जाता है कि गणपति के जीवन में होता है। जब जब आप गणपति को दूर्वा चढ़ाते हैं तो आपका मन बहुत शांत होता है, क्योंकि बहुत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं आपको। हरे रंग को सीधा इंडिकेट करता है, यानी हरा रंग जो होता है वो हमारी वाणी को रिप्रेजेंट, क्योंकि मिथुन राशि का ये कलर कहा जाता है। बुध को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा जाता है ये। और बुध को अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपकी वाणी के ऊपर इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा पड़ता है। आपकी बुद्धि को कंट्रोलिंग जो होती है वो बुध के पास ही होती है। तो दो चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जब भी आप ग्रीन कलर, ग्रीनिश टोन में, चाहे वो लाइट है, थोड़ा डार्क है, थोड़ा और उससे डार्क है, तो यानी जैसे जैसे आप ग्रीन कलर का प्रयोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ाते हैं, ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा फलित होता है, फल देता है। गुरुवार की बात कर लेते हैं। हफ्ते का चौथा दिन होता है ये गुरुवार, और साईं बाबा का ये दिन माना जाता है। बृहस्पतिवार को गुरुओं का दिन भी कहा जाता है इसे। और ऐसे में पीले रंग की चीज़ों का प्रयोग करना, पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना
नारंगी रंग का प्रयोग करना ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है, बहुत प्रभाव एक दूसरे के ऊपर एकदम इम्पैक्ट डालता है ये कलर। तो शुभता का प्रतीक भी होता है, शुभ भी माना जाता है। यानी जब भी आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो येलो कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए आपको। शुक्रवार की बात करते हैं तो शुक्रवार का कलर जो दिन है वो जगत जननी देवी माँ का दिन होता है। और मिक्स रंगों का मतलब जैसे प्रिंटेड कलर होते हैं, खास करके उनमें भी अगर हम कहते हैं तो पिंक शेड्स ज़्यादा होने चाहिए उसके अंदर। तो ऐसे कलर्स का जब भी आप प्रयोग करते हैं, और प्रिंटेड कपड़े, प्रिंटेड में भी बहुत क्लमजी ना हो, बड़े सूदिंग प्रिंटेड होने चाहिए। एक बार तो होता है कि बहुत आपको चुभते हैं आंखों में कलर, ऐसे नहीं, सूदिंग यानी जितना आपको शांत हो मन उस चीज़ को देख करके, खुशी हैप्पीनेस मिले जब जिस चीज़ को देख करके, तो वैसे कलर्स का प्रयोग, लेकिन उसमें पिंक कलर को थोड़ा सा बढ़ावा दिया होना चाहिए। और ख़ास करके कहा जाता है कि बहुत नीट एंड क्लीन रहने चाहिए कपड़े, पहनने चाहिए। और कहा, मैंने कहा ना कि एकदम चुभती हुई चीज़ नहीं। जब भी कोई चुभती हुई चीज़ आपकी आंखों को चुभ रही है तो आपकी मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब ज़रूर करती है। तो ऐसे में हमेशा आपको बहुत सूदिंग चीज़ पहननी चाहिए। शनिवार के दिन की बात करते हैं तो शनि देवता को समर्पित होता है ये दिन। शनि देवता की पूजा आराधना का दिन भी होता है ये। ऐसे में आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखने के लिए प्लस अपनी सहनशीलता बनाए रखने के लिए हमेशा जो शनिदेव को प्रिय होता है उनके कलर्स का प्रयोग करना चाहिए। काले रंग का वस्त्र प्रयोग कर सकते हैं, नीले रंग का प्रयोग आप, और नीले में बहुत सारे शेड्स होते हैं, बहुत लाइट ब्लू भी होता है, डार्क ब्लू भी होता है, और इनफैक्ट बड़ा मीडियम सा ब्लू भी होता है, वो कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही होता है, ग्रे कलर का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जब भी आप किसी शुभता, किसी अच्छे काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो उस समय आपको इन कलर्स को इसलिए अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा होता है कि जब भी आप नेगेटिव एनर्जीज आपकी हाइप होती है, कहते हैं ना लोहे को लोहा ही काटता है, हीरे को हीरा ही काटता है। तो कहा जाता है कि जब भी आपको किसी एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को कंट्रोल करना है तो सेम उससे मिलती जुलती चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो शनिवार को आपको हमेशा ब्लू कलर और ब्लैक कलर का ही प्रयोग करना चाहिए। रविवार की बात करते हैं, संडे का दिन होता है, सूर्य भगवान का दिन होता है। सूर्य की उपासना बहुत अच्छे से करनी चाहिए, सूर्य मंत्र जाप करने चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। और ऐसे में आपको ऑरेंज कलर का और या फिर आपको सुनहरा रंग, स्पार्किंग सा सुनहरा रंग होता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और ख़ास करके कहा जाता है कि जितने वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, मतलब एक होता है सूर्य के की नारंगी भी कलर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत डल है, नहीं, वो वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का आप प्रयोग किया करें तो उससे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सूर्य बहुत एनर्जेटिक होते हैं और सूर्य एनर्जेटिक होने से आप जितने भी काम को करना चाहते हैं वो क्लियर रास्ता देते हैं आपको, और बहुत जल्दी आपके काम पूरे करने लगते हैं। यानी हर्डल्स, ब्रेकर जितने भी होते हैं उसे बिल्कुल शांत करके साइड पे कर देते हैं। तो देखा आपने, आप कलर्स का हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा इम्पैक्ट रहता है। हर शाम में 7:30 बजे अपने YouTube चैनल पर लाइव ज़रूर होती हूँ। अगर आप लोगों को फ्री कुंडली विश्लेषण करना है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ें। और एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर आप प्रेस करके, ताकि वो इमीडिएट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। सावन का पावन महीना जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और 3 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। सर्वार्थ सिद्ध योग से ये शुरू हो रहा है महीना, और सर्वार्थ सिद्ध योग से ही इसकी समाप्ति होगी। अति उत्तम होता है ये महीना पूजा पाठ, जप तप और दान के लिए। अगर आप महामृत्युंजय जाप करवाते हैं इस पूरे सावन के महीने में, यकीन मानिए हर कष्ट आपके दूर होते हैं। अगर आप ये जाप करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए। हमारा नंबर है 9717
949993। और भेजना क्या क्या है आपको? आपको अपना नाम भेजना है, अपनी माता जी का नाम भेजना है, और साथ के साथ अगर गोत्र का आपको पता है तो अपना गोत्र भेज दीजिए। नहीं तो आप अपना और माता जी का नाम भेजते ही अपना ये पूजा पाठ शुरू करवा सकते हैं। सावन के पावन महीने में महामृत्युंजय जाप जरूर करवाएं और इस योग का लाभ जरूर उठाएं। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।